आज तकनीक की दुनिया से सबसे बड़ी खबर। 7 दिग्गज टेक कंपनियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर बिजली दरों को काबू में रखने का संकल्प पत्र साइन किया है। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है। एलेक्स, ये कंपनियां कौन-कौन सी हैं और उनका डेटा सेंटर की बिजली दरों से क्या संबंध है? गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, ओपन एआई, Amazon और XAI ये 7 कंपनियां हैं जिन्होंने ट्रंप के रेट पेयर प्रोटेक्शन प्लेज पर हस्ताक्षर किए। इन कंपनियों के बढ़ते एआई डेटा सेंटर भारी मात्रा में बिजली की खपत कर रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं पर असर पड़ सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आगे चलकर बिजली की कीमतें और भी बढ़ सकती थी अगर ये कंपनियां ये कदम नहीं उठाती? बिल्कुल। अमेरिका में बायपार्टिजन चिंता थी कि एआई और क्लाउड के विस्तार से बिजली दरें तेजी से बढ़ जाएंगी। अब ये संकल्प इन दरों को स्थिर रखने के लिए है, जिससे आम नागरिकों पर बोझ ना पड़े। क्या इसमें सरकार की कोई भूमिका होगी या कंपनियां खुद ही जिम्मेदारी लेंगी? इस प्लेज का मकसद है कि कंपनियां और प्रशासन मिलकर समाधान निकालें, जिससे एआई डेटा सेंटर के विस्तार के बावजूद आम लोगों की बिजली दरें अनियंत्रित ना हो। काफी अहम कदम है, क्योंकि एआई का भविष्य इन्हीं डेटा सेंटर पर निर्भर करता है। दूसरी बड़ी खबर, ओपन एआई ने अपना नया मॉडल GPT 5.4 लॉन्च किया है, जो प्रो और थिंकिंग वर्जन में उपलब्ध है। GPT 5.4 को लेकर कहा जा रहा है कि ये अब तक का सबसे सक्षम और कुशल एआई मॉडल है, खासकर प्रोफेशनल वर्क के लिए। इसमें नया क्या है? GPT 5.4 में रीजनिंग, कोडिंग, स्प्रेडशीट्स, डॉक्यूमेंट्स और प्रेजेंटेशन जैसे प्रोफेशनल टास्क में काफ़ी सुधार हुआ है। ये पहली बार है जब ओपन एआई का मॉडल बिना इंसानी हस्तक्षेप के कंप्यूटर पर कई एप्लीकेशन चला सकता है। क्या इसका मतलब है कि अब एआई खुद कंप्यूटर पर हमारी तरह से काम कर सकता है? जी हाँ, GPT 5.4 को ऑटोनोमस एजेंट्स की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। यानी ये खुद कंप्यूटर पर अलग अलग ऐप्स में टास्क पूरा कर सकता है, जैसे रिपोर्ट बनाना, डेटा एनालिसिस या ईमेल भेजना। ये बदलाव प्रोफेशनल्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। क्या इसमें कोई सिक्योरिटी या ट्रस्ट का सवाल उठता है? ओपन एआई ने कहा है कि GPT 5.4 में सुरक्षा और गाइडलाइंस को प्राथमिकता दी गई है, ताकि यूजर्स के डेटा और टास्क सुरक्षित रहें। इसी बीच एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने कहा है कि उनकी कंपनियां अब ओपन एआई और एंथ्रोपिक में नई निवेश नहीं करेगी। हुआंग के मुताबिक एनवीडिया के इन दोनों कंपनियों में निवेश अब अंतिम होंगे, लेकिन उन्होंने इसका पूरा कारण स्पष्ट नहीं किया। इससे टेक इंडस्ट्री में कई सवाल उठ रहे हैं कि एनवीडिया की आगे की रणनीति क्या होगी। क्या एनवीडिया के इस फैसले का एआई सेक्टर पर कोई असर पड़ेगा? एनवीडिया एआई हार्डवेयर का सबसे बड़ा नाम है, इसलिए उनके पार्टनरशिप बदलने से एआई रिसर्च और इनोवेशन की दिशा में बदलाव आ सकता है। अब बात करें एप्पल म्यूजिक की। वहां अब एआई से बने गानों और विजुअल्स को लेबल करने के लिए नया ट्रांसपेरेंसी टैग सिस्टम आया है। एप्पल ने म्यूजिक इंडस्ट्री से अपील की है कि वे एआई जनरेटेड ट्रैक्स, कंपोजिशन, आर्टवर्क और वीडियो को स्वेच्छा से टैग करें, ताकि सुनने वालों को पारदर्शिता मिले। इससे श्रोताओं को पता चलेगा कि कौन सा म्यूजिक या विजुअल असली है और कौन सा एआई से बना है। ये नया दौर शुरू हो रहा है। एआई और म्यूजिक का ये मेल जल्द ही पूरी इंडस्ट्री को बदल सकता है, और एप्पल का ये कदम यूजर्स के भरोसेमंदी बढ़ाने में मदद करेगा। आज के लिए इतना ही। टेक और एआई की दुनिया में और भी ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए पूरा मॉर्निंग पल्स इंडिया एपिसोड देखें। मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ जुड़े रहें हर सुबह देश दुनिया की सबसे ज़रूरी तकनीकी खबरों के लिए।